जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त है, उसे देखते हुए कोई भी ये अब समझ सकता है कि इसमें भाषा का कोई फ़र्क नहीं रहा। पहले की टेलीविज़न चैनल की दुनिया से आता हूँ, किसी भी चैनल को आप देखें, चाहे वो हिंदी का चैनल हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का चैनल हो, तो भाषा का फ़र्क मिट गया है। तो क्लास का फ़र्क मिट गया, कंटेंट का फ़र्क मिट गया, क्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है और ड्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है। एक ही ड्राफ्ट आता है, उसी ड्राफ्ट को लेकर सबको अपनी अपनी भाषाओं में बोलना होता है। इसको हम सरल शब्दों में प्रोपेगेंडा कहते हैं। मैंने कभी भी अपनी समझदारी के हासिल किए हुए वर्षों में हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं की मीडिया का फ़र्क इस कदर मिटता हुआ हमने नहीं देखा था। इन सब का ये अब सब बराबर हैं। ये और बात है कि इनका लीडर अंग्रेज़ी वाला है, ये और बात है कि उसका भी सुप्रीम लीडर हिंदी वाला है। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा था। आप लोगों ने तालियां बजाई तो सोचा नाम बता दूं, कहीं ये धोखा ना हो जाए। तो ये एक चीज़ आई है आपको। तो मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। इसी फ्रेम में अंग्रेज़ी की भी शब्दावलियां हैं और इसी फ्रेम में हिंदी की भी शब्दावलियां हैं, और आपको मालूम नहीं कि इसी फ्रेम में दूसरी भाषाओं के न्यूज़ चैनलों की भी शब्दावलियां रोज़ परोसी जा रही हैं। इतना सेंट्रलाइज्ड कमांड से प्रोपेगेंडा हम सब के जीवन में मीडिया के ज़रिए कभी भी एक साथ एक आंधी बनकर कभी नहीं आया था, जो अब आ रहा है। तो ये एक जो प्रक्रिया थी वो मुकम्मल हो गई है, और ये प्रक्रिया का अंजाम क्या है, वो कर क्या रहा है, वो हमारी नागरिकता, हमारी धार्मिकता और हमारी लोकतांत्रिकता, इन तीनों की जो तरबियत है, जो बुनियाद है, उस पर रोज़ वो हमले कर रहा है। हिंदुओं के भीतर वो एक हिंदू कुंठा का निर्माण कर रहा है और मुसलमानों के भीतर एक मुस्लिम कुंठा का निर्माण कर रहा है। आप कुंठा की जगह भय भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप कुंठा कह लीजिए, चाहे आप भय कह लीजिए। तो उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो एक ऐसा डिज़ाइन करना है कि पहले वो शुरू करता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डरना चाहिए, फिर वो बताता है कि हिंदुओं को हिंदू से डरना चाहिए, और फिर इस डराडरी के खेल में मुसलमान भी अपने आप से डरने लगता है और पब्लिक और पॉलिटिकल स्पेस से पीछे हटता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इस वक्त हमारा मीडिया बहुत तेज़ी से लगा हुआ है, जुनून से लगा हुआ है। एक 15 करोड़ की आबादी को आपने पब्लिक और पॉलिटिकल स्पेस से पीछे धकेल दिया है। जब आप ये ख़तरनाक काम कर सकते हैं तो आप अपने भीतर की आबादी को कि और भी 15 करोड़ को इसी तरह से पीछे धकेल सकते हैं। तो ये जो धकेलने की प्रक्रिया है वो वहाँ तक उन सब को धकेल देना है ताकि जो 30% का खेल है वो बचे रह जाएं, और रोज़ वो एक तरह के नए समर्थक का निर्माण कर रहा है। डेली हमारी जो नागरिकता का बोध है उसका विभाजन हो रहा है, हमसे उस बोध को छीना जा रहा है। हम इतना ज़्यादा उस हिंदू कुंठा के शिकार हो गए इन टेलीविज़न चैनलों के ज़रिए कि अब हिंदुओं पर भी शक करने लगे हैं। आप टीवी चैनलों का इस वक्त देखें, चाहे अंग्रेज़ी या हिंदी, तो वो लेबल लगा है पाकिस्तान का, मगर चर्चा में ये बात आ रही है कि हमारे बीच जो गद्दार हैं, जो हमारे बीच गद्दार हैं, पहले हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। तो एक तरह से ये प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखना चाहते हैं कि वो कैसा हो गया है, तो किसी भी रात कोई सा भी चैनल आप देख लीजिए। ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। जिस आज़ादी की लड़ाई को आपने 100 साल तक लड़ा और एक भावनाओं की बुनियाद कायम की कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे जहां कोई अशफाक और बिस्मिल दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। हमारे न्यूज़ एंकर रोज़ शाम को किसी अशफाक को,
किसी विस्मिल से अलग कर रहे होते हैं और किसी विस्मिल को किसी अशफाक से अलग कर रहे होते हैं। और इनका जो नेता है, मीडिया और पॉलिटिक्स, इसका कभी भी विलय इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। ये प्रोसेस अब पूरा हो गया है। आप न्यूज़ चैनलों को देखकर ये समझ सकते हैं कि शाम को बीजेपी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, उनका कोई एजेंडा चल रहा है। इसमें किसी भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एंकरों ने वो मुमकिन करके दिखाया है, और इस टेलीविज़न ने, जो अंग्रेज़ चाहते हुए भी नहीं कर सके, जो बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं कर सके। हिंदुस्तान में बहुत सारे दंगे हुए, वो उन दंगों के असर में भी हम अलग नहीं हो सके, लेकिन अब वो अलग कर दिया है। तो ये जो हमारी जो नागरिकता का जो बोध है, उस पर हमला है। हम सबको इस टीवी से लड़ना पड़ेगा। अगर इस टीवी से आप नहीं लड़ेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि इस टीवी से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वो हिंदुस्तान का जो भी तसव्वुर था उसको ये बर्बाद कर चुका है ऑलरेडी। ये 19 के बाद बर्बाद नहीं करेगा, ये 2014 से 2019 के बीच बर्बाद कर चुका है। अगर आप इसके प्रमाण में हज़ारों उदाहरण देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी दिया जा सकता है। पर इतना क्यों मेहनत करना चाहते हैं? कोई एक न्यूज़ चैनल, एक एंकर को देख लीजिए, लगता है कि राष्ट्रवाद की सारी समझ उसी को दुनिया में आ गई है, अब वो खुदा हो गया है। वो इस तरह से बोल रहा है न्यूज़ एंकर। तो एक तरह से न्यूज़ एंकर ने इंफॉर्मेशन को हटा दिया है, उसकी जगह वो परसेप्शन को ले आया है। और जो दर्शक थे, जो आप हैं, उनको हटाकर जो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं उनको दर्शक बना लिया है। उसकी पूरी कोशिश है कि आप दर्शक ना बने। दर्शक बनने की एक ही शर्त है कि आप सूचना मांगे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने कितने कपड़े बदले थे, मांगे कि शो के दौरान आप हर दिन की रैलियों की आपके डिजाइनर कपड़े इतने अच्छे क्यों रहे। ये सवाल तो बाहर दिखने वाले सवाल हैं। जो भीतर घटने वाले सवाल हैं, वो उन सवालों का वो तब पैदा होंगे जब सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। तो जब आपके पास सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो फिर आप दर्शक नहीं रहे। और नागरिक होने के लिए दो ही शर्तें हैं कि आपके पास बराबर से सूचनाएं पहुंचें और आपके पास बराबर से सवाल करने का इख्तियार हो, हक हो। इन दोनों पर हमला हुआ। तो एक तरह से इस पूरे डिज़ाइन में आप टीवी को देखें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आज का मीडिया दर्शकों को हटा रहा है, बाहर कर रहा है और नागरिकों को मिटा रहा है। उसके बदले में अपने लिए एक समर्थकों का हुजूम तैयार कर रहा है, जो ट्रोल करा देते हैं, जो वायरल करा देते हैं। जिनको आपत्ति होती है हम सब की बातों से, तो हमें गालियां दिलवा देते हैं, जान से मारने की धमकियां दिलवा देते हैं। उसी भारत माता का नाम लेते हुए मेरी माओं को और मेरी बहनों को गाली दिया गया। बताइए, अगर भारत माता सचमुच होती हैं, जो टैगोर की ड्राइंग से बनते बनते हम सब की कल्पनाओं में आई भारत माता, वो अगर साक्षात होती तो उनसे पूछते, मेरी भी माँ भारत माता है। अगर तुम भावनाओं की राजनीति करने का ये तुमने तरीका सीख लिया है, तो क्या हम सब अपनी माताओं और बहनों को छोड़ दें? तो ये जो गालियां हैं, इन गालियों को पॉलिटिकल वेपन में इस्तेमाल किया गया और इस पॉलिटिकल वेपन को टेलीविजन के जरिए लेजिटिमाइज किया जा रहा है। टेलीविजन अभी माँ बहन की गालियों पर नहीं आया है, लेकिन वो आपको एंटी नेशनल बोल के, दरअसल उन्हीं गालियों की जगह पे वो आपके लिए एंटी नेशनल का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं, रोज इसे स्वीकार करने लगे हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा है, इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा अपना मत है मीनाक्षी की, इन्होंने एक बड़ी जमात तो तैयार कर ली है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वो जमात है, वो हारने से नहीं मिटने वाली है, न जीतने से ख़त्म होने वाली है। पर वो जमात हमारे बीच में है कि जब आप सवाल पूछें सरकार से, तो पहला सवाल आता है कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं, दूसरा सवाल आता है कि आप कम्युनिस्ट हैं, फिर कहा जाता है कि आप नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी हिंदू हैं, फिर कहा जाता है आप प्रो मुस्लिम हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी मोदी हैं। यही वो बिंदु है, यही वो अंतिम बिंदु है आपके सवाल करने पे, जो इस लोकतंत्र में
लोक व्यवस्था की समाप्ति का आरंभिक बिंदु है। लोक व्यवस्था एक पब्लिक ऑर्डर को समझते हैं हम, और उन गालियों के जरिए और इस मीडिया के जरिए जो लोक व्यवस्था हमने कायम की थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो अब हालत यह है कि जो नागरिक है वो नागरिकों से डरा हुआ है, हम अपने अधिकार भूल गए हैं और हुजूर की शान में हम सवाल करना छोड़ दिए। इतना डर लगता है उनसे कि पूछने वाले मीडिया संस्थान खत्म हो गए। और अभी भी हम उन मीडिया संस्थानों को महीने का 500 रुपया अखबार में और 500 रुपया इंटरनेट पे खर्चा करके सब्सिडाइज कर रहे हैं। मैंने दर्शकों की ऐसी जमात अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो लोकतंत्र के खात्मे का हथियार बन चुके मीडिया को सब्सिडाइज करता हो अपनी मेहनत की कमाई से और अपने मेहनत के बचे हुए समय से। धन्यवाद।